समुद्र में उस दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जब तक एक मछुआरे ने यूं ही एक खाली प्लास्टिक की बोतल पानी में नहीं फेंकी। अगले ही पल उसके जाल के अंदर से ऐसी डरावनी दहाड़ सुनाई दी कि उसका खून जम गया। वह कई सालों से समुद्र में मछली पकड़ रहा था, लेकिन ऐसी आवाज उसने कभी नहीं सुनी थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि जाल में कोई साधारण मछली नहीं फंसी है। डरते हुए उसने नौसेना को खबर दी। कुछ ही घंटों में यह मामला इतना गंभीर हो गया कि सेना ने इसे टॉप सीक्रेट घोषित कर दिया और एक खास टीम जांच के लिए भेज दी। जब सैनिक उस मछुआरे की छोटी झोपड़ी में पहुंचे तो उन्होंने जमीन पर पड़ी एक अजीब सी लाश देखी, आधा इंसान और आधा मछली जैसा डरावना जीव। स्थानीय कहानियों में ऐसे जीव को समुद्री दूत कहा जाता था। जनरल को शक हुआ कि अगर ऐसा एक है तो बाकी भी कहीं आसपास छिपे हो सकते हैं। उसने समुद्र की तरफ एक खास ध्वनि संकेत भेजा, जैसे किसी को चुनौती दे रहा हो। लेकिन उसी रात समुद्र ने जवाब दे दिया। अचानक बेस पर अलार्म बज उठा। सैनिक दौड़ते हुए किनारे पहुंचे और जो उन्होंने देखा उससे सबकी सांस अटक गई। समुद्र की सतह पर दूर दूर तक हजारों मछली मानव खड़े थे। उनकी चमकती आंखें सीधे इंसानों की तरफ देख रही थीं। उसी समय दुनिया भर के लोगों के फोन पर एक संदेश आया, अब पृथ्वी के सभी समुद्र, नदियां और झीलें हमारे नियंत्रण में हैं। अगर इंसान जिंदा रहना चाहते हैं तो बातचीत के लिए तैयार हो जाएं। मजबूर होकर इंसानों ने एक बड़ा नेगोशिएशन सेंटर बनाया और कुछ ही दिनों में इंसान और मछली मानव आमने सामने बैठे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पानी से बाहर आई उनकी प्रतिनिधि, जो बिल्कुल एक इंसानी लड़की जैसी दिख रही थी। और उससे भी डरावनी बात, वह इंसानों की भाषा बोल सकती थी। उसने तुरंत एक साधारण आदमी दाशान को इंसानों का प्रतिनिधि चुन लिया। अब पूरी इंसानियत की उम्मीद उसी पर टिकी थी। मछली मानवों ने पहली मांग रखी, इंसान तुरंत समुद्र को गंदा करना बंद करें। दूसरी मांग, धरती के पानी पर सिर्फ उनका हक होगा। इंसानों ने घबराकर नक्शे पर एक छोटा सा हिस्सा देने की बात कही, लेकिन मछली मानव हंस पड़े। उन्होंने कहा, हमें सिर्फ समुद्र नहीं, पृथ्वी का हर पानी चाहिए, यहाँ तक कि समुद्र के ऊपर का आसमान भी। ये सुनते ही हॉल में बैठे सभी लोग गुस्से से भर उठे। माहौल इतना गर्म हो गया कि लगा अब भी युद्ध शुरू हो जाएगा। तभी अचानक वह महिला मछली मानव कुछ सेकंड में एक पुरुष के रूप में बदल गई और उसकी आवाज और भी खतरनाक हो गई। उसने तीसरी शर्त रखी, अगली बैठक समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में होगी, अटलांटिक के उस अंधेरे गड्ढे में जहां इंसानों की कोई पनडुब्बी भी जिंदा नहीं पहुंच सकती। ये सुनकर सब खामोश हो गए, लेकिन उसी पल दाशान के मुंह से अनजाने में एक शब्द निकल गया, ठीक है। और शायद उसे तब अंदाजा भी नहीं था कि उसी एक शब्द से इंसान और समुद्र के बीच आने वाली सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाली है।